हमारे देश में जिस तरह से हिंदू मुसलमान का तमाशा दिन रात चल रहा है, उसमें सिनेमा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। चाहे कश्मीर फाइल्स हो, केरला फाइल्स हो या इस तरह की तमाम फिल्में जो बीच में आई, उनका सिर्फ एक और एक उद्देश्य था हिंदू मुसलमान करना, मुसलमानों के लिए ज्यादा से ज्यादा नफरत फैलाना और इसके बहाने बॉक्स ऑफिस पर पैसा कमाना और साथ में भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनाना। भारतीय जनता पार्टी जब काम करती है तो उसके बहुत सारे हाथ होते हैं, जैसे कहते थे ना रावण के 10 मुंह होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे हाथ और बहुत सारे मुंह हैं। एक तरफ बाबा लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और बीजेपी के लिए माहौल बनाते हैं। दूसरी तरफ ट्रॉल्स हैं। देश भर में ऐसे सैकड़ों स्कूल और कॉलेजेस खुले हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर के कहे जाते हैं, लेकिन बेसिकली वो भारतीय जनता पार्टी के लोग चला रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा रोल कोई निभा रहा है इस समय, तो फिल्में निभा रही, क्योंकि फिल्मों में जो कुछ होता है 3 घंटे आप कैद होते हैं, बिल्कुल सिनेमा हॉल के अंदर सब कुछ चल रहा होता है और वो आपको बिल्कुल रियल लगता है। वो आपके दृश्य जो होते हैं, विजुअल्स जो होते हैं, दिमाग में बैठ जाते हैं। और ऐसी ही एक फिल्म अभी आई है धुरंधर। मैं धुरंधर की कहानी वगैरह पर बहुत नहीं जा रहा हूं, ये कितनी फर्जी फिल्म है आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि रिलीज से पहले इस पर कानूनी विवाद हुआ था। भारतीय सेना के अशोक चक्र से जो डेकोरेटेड ऑफिसर थे मेजर मोहित शर्मा, जो कश्मीर में शहीद हुए थे, उनकी फैमिली ने, उनके माता पिता ने बाकायदा कोर्ट में केस किया था, दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया था कि यह फिल्म जो है उनके बेटे की जिंदगी पर आधारित है और बहुत गलत तरीके से दिखाती है और इसके लिए कोई अनुमति नहीं ली गई है। इसके बाद इस सिनेमा के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कह दिया कि मेजर रोहित शर्मा के जीवन पर यह फिल्म आधारित नहीं है, यानी अगर किसी के जीवन पर आधारित नहीं है तो उनके दिमाग में जो कल्पनाएं उपजी हैं उससे यह फिल्म बनी है। और यानी खुद डायरेक्टर फिल्म का अपनी कोर्ट में जाकर ये कह रहा है कि झूठ पर मबनी है, फिक्शन है पूरी कहानी। जिस मेजर मोहित को यह कहकर बताया गया कि ये पाकिस्तान में अफगानिस्तान के रास्ते आया, वहां पर उसने पूरे कराची पर कब्जा किया और उससे पहले वहां पर शादी भी की पॉलिटिशियन की बेटी के साथ, उसे पंसा के, वो खुद डायरेक्टर कह रहा है कि ये इससे ताल्लुक नहीं है। और जबकि भारत का पूरा मीडिया मोहित मोहित करता दिखाई दे रहा है कि ये सच्चे वाकयात पर मबनी है। सिर्फ 2 कैरेक्टर्स को बताकर पूरी की पूरी फिल्म को ये कहना कि ये सच्चे वाकयात पर मबनी है, यह है असल चेहरा इनका। और दूसरी सबसे अहम बात, गल्फ कंट्रीज ने पाबंदी क्या लगाई, भारतीयों ने रो रो कर तो अपना सर पीटना शुरू कर दिया कि पूरी दुनिया पाकिस्तान का साथ दे रही है। सुनते जाइए आगे, आपको पूरी कहानी इसी वीडियो में नजर आएगी। इसमें वही किया है उन्होंने जो वो करना चाहते थे। आपको यह बताते हैं कि आज गल्फ यानी खाड़ी के 6 मुस्लिम देशों ने धुरंधर फिल्म को रिलीज की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। ये सभी देश गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य हैं, जिनमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई शामिल है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी मुस्लिम देशों ने यह कहते हुए धुरंधर फिल्म पर बैन लगाया है कि ये एक एंटी पाकिस्तान फिल्म है। और ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है। इससे पहले आर्टिकल 370, कश्मीर फाइल्स, बेल बॉटम, फाइटर और टाइगर 3 जैसी फिल्मों को भी इन खाड़ी देशों ने रिलीज की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। बड़ी बात यह है कि इन खाड़ी देशों की 6 करोड़ की आबादी में 90 लाख लोग भारतीय मूल के हैं। आबादी 6 करोड़, उसमें भी 90 लाख लोग भारतीय मूल के हैं। लेकिन इसके बावजूद धुरंधर फिल्म इन देशों में रिलीज नहीं होगी और कारण सिर्फ यही है कि इन देशों की फिल्म अथॉरिटीज को ऐसा लगता है कि धुरंधर फिल्म एक पाकिस्तान विरोधी फिल्म है। ये असल रीजन है, पाकिस्तान विरोधी फिल्म है इसलिए इजाजत नहीं दी। ये हमारी कामयाबी है। अपने मुल्क में चाहे जो मर्जी तुम फिल्में बना बना कर पेश करते रहो, क्या तुम्हारे जो अंधभक्त हैं या तुम्हारी जो ऑडियंस है जितनी वो बेवकूफ़ है, क्या अरब भी वो उतने ही बेवकूफ़ हैं? क्या पाकिस्तानी या दुनिया के बाकी ममालिक भी उतने ही बेवकूफ़ हैं? उन्हें नहीं पता कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम किस तरह पाकिस्तान के बारे में घटिया मुहिम चला रहे हो। सिर्फ इसी फिल्म से नहीं, इससे पहले भी बेशुमार फिल्में बनी हैं। पता नहीं तेजस मेजस और उड़ी और इस तरह की बेशुमार फिल्में इन्होंने बनाई हैं, जिसमें अपनी फ़ौज को या अपने एजेंट्स को ऐसा करके बताया है कि आप हैरान रह जाएंगे। जबकि हकीकत क्या है वो मेरी पिछली वीडियो आप देख लीजिए, इसमें मैंने आपको कुछ हकायक बताए हैं, सारी कहानी वाज़ेह हो जाएगी। पहले ये देखते हैं। खुद पाकिस्तान का मीडिया अपने कार्यक्रमों में ये झूठ फैला रहा है कि धुरंधर फिल्म की कहानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी है। मतलब इस देश को हो क्या गया है? इस फिल्म में बताई गई एक भी बात सच नहीं है। पाकिस्तान इस फिल्म को अपने खिलाफ दुष्प्रचार बता रहा है। पूरा देश पैरानॉइड हो गया है। मतलब समझ नहीं आता क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया कुछ भी कहे, लेकिन सच यही है कि धुरंधर ने पाकिस्तान को सरेंडर करा दिया है। बड़ी बात यह है कि जब खाड़ी देशों ने इस फिल्म को पाकिस्तान विरोधी बताते हुए इस पर प्रतिबंध लगाया है, तब विदेशों में रहने वाले पाकिस्तान मूल के लोग खुद कह रहे हैं कि उन्होंने ये फिल्म देखी है और ये फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये उसके इतिहास और सच्ची घटनाओं को पेश करती है। अब जो ताजा खबर है वो ये है कि गल्फ के कई देशों ने इसके ऊपर रोक लगा दिया है, जैसे बहरीन, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। इन देशों ने, जो जीसीसी के मेंबर्स हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर्स हैं, इन्होंने इस फिल्म के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। बैन करने का बहाना तो यह बनाया गया है कि यह पाकिस्तान के खिलाफ है, लेकिन दरअसल हकीकत यह है कि बैन जो लगाया गया है वो इसलिए लगाया गया है कि यह पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ है।
ये मैं बहुत क्लियरली इसलिए कह सकता हूं कि ये जो गल्फ की कंट्रीज हैं, इनका कोई पाकिस्तान से ऐसा बहुत अच्छा रिश्ता नहीं है। और चलिए एक बार मान लें कि ये जो कह रहे हैं वही सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को इनका समर्थन ऐसा मिल रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ बनने वाली फिल्म जो है वो वहां पे नहीं चल पा रही है। अगर ऐसा होता कि पाकिस्तान के खिलाफ बनने वाली फिल्म वहां नहीं चलती तो गदर जैसी फिल्म भी वहां पर नहीं चली होती, लेकिन आप जानते हैं गदर वहां पर चली है। अब वहां फिल्म नहीं चलने से फिल्मकार को क्या नुकसान होगा, डायरेक्टर साहब को क्या नुकसान होगा, वो मेरा टेंशन नहीं है, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन अरब देशों में जिस तरह से भारत के खिलाफ माहौल बन रहा है वो इस फिल्म के बाद और तेज होगा। यानी इस फिल्म से देश के अंदर नरेंद्र मोदी को और उनकी पार्टी को भले फायदा हो जाए, लेकिन देश के बाहर भारत को नुकसान होगा। और यह मजेदार है कि नरेंद्र मोदी जी ओमान जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी इथियोपिया जा रहे हैं और साथ में नरेंद्र मोदी जी जॉर्डन जा रहे हैं। लगातार बेचैन हैं गल्फ के साथ रिश्ता बनाने में। लेकिन एक तरफ मुसलमानों के खिलाफ लगातार नफरत फैलाइए, दूसरी तरफ मुस्लिम देशों से रिश्ता बनाने की कोशिश कीजिए। यह सारा खेल चलने वाला नहीं है। तो जो पाकिस्तान से बाहर निकले हुए हैं, उन्होंने ये मूवी देखी है, वो खुद भी पाकिस्तानी है, वो बता रहे हैं कि फैक्ट्स पर है और वो अपने लोगों से कह रहे हैं कि खुले दिमाग के साथ खोलिए। वैसे ऐसा कहना और ऐसा मांगना बहुत ज्यादा हो जाता है पाकिस्तानियों से, लेकिन जिस पाकिस्तान ने कभी आतंकवादियों को समर्थन देने की बात स्वीकार नहीं की, जिसने कसाब को पाकिस्तानी मानने से इनकार कर दिया, जो पाकिस्तान आज भी आतंक से लड़ने के लिए अमेरिका जैसे देशों से मदद देता है, वो पाकिस्तान आखिर खुद कैसे ये मान सकता है कि उसके यहां भारत विरोधी आतंकी नेटवर्क काम करता है? और धुरंधर फिल्म में यही सच दिखाया गया है। हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान के पास इस फिल्म का विरोध करने के सिवाय कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि वो सच को स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए वो इस पूरी फिल्म को झूठ। अब ये पहली एंटी पाकिस्तान मूवी नहीं है, लेकिन आपको एक बात ज़रूर नोट करनी पड़ेगी कि वो ये कि पूरे का पूरा भारत का गोदी मीडिया इस फिल्म की हमायत में क्यों निकल कर आया। रीज़न यही है, इसमें नरेंद्र मोदी को उठाया गया है। कांग्रेस जो है, जो अपोजिशन है इस वक्त, जिसे ख़त्म करने की मुकम्मल तौर पर एक प्लानिंग हो गई जिसमें फ़ौज भी शामिल है भारत की। ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान में फ़ौज पॉलिटिक्स में इंटरवीन करती है, तो इस वक्त वही सब कुछ भारत में भी हो रहा है। नरेंद्र मोदी को बिल्कुल बैक कर रही है इस वक्त भारत की फ़ौज, जो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है। पूरी फ़ौज भी साथ है और ये गोदी मीडिया भी। गोदी मीडिया इसलिए कर रहा है ये सब कुछ कि कांग्रेस को नीचा दिखाया गया है कि जितने भी काम होते रहे वो सारे कांग्रेस के दौर में होते रहे। हालांकि भारत में जितने भी बड़े हमले हुए वो सारे के सारे, या उसमें मोस्टली जो हैं, वो नरेंद्र मोदी के दौर में हुए हैं। पठानकोट, उड़ी, उसके अलावा पहलगाम के पहले जो हुआ था जिसमें 40-45 फौजी मारे गए थे, ये सारे के सारे नरेंद्र मोदी के दौर में हुए। लेकिन कांग्रेस को नीचा दिखाना है और इसलिए गोदी मीडिया ये सब कुछ कर रहा है। हालांकि बेशुमार फिल्में बनी हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, लातादाद है। का पुलिंदा बता रहा है और ये कह रहा है कि इसकी स्क्रिप्ट सोचिए प्रधानमंत्री ने लिखी। इस फिल्म को लेकर पाकिस्तान इसलिए भी रोना धोना कर रहा है क्योंकि 11 दिसंबर तक धुरंधर फिल्म ने सिर्फ भारत में 218 करोड़ रुपए कमा लिया और ये फिल्म भारत के लोगों को देशभक्ति से भर रही है। आम लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी नेटवर्क चलाता है। एक जमाना था जब भारत आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को डोजियर सौंपता था। सुना, एक जमाना था, वो जमाना कांग्रेस का था, ये कहना चाह रही है। ये फिल्म में भी यही सब कुछ दिखाया गया और आम लोगों तक ज्यादा बातें नहीं पहुंचती थी। उन्हें पता नहीं चलता था कि पाकिस्तान कैसे भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचता है। लेकिन अब फिल्मों के जरिए बड़ी स्क्रीन पर पाकिस्तान के आतंक का सच भारत के लोगों के सामने आ रहा है और लोग भी पाकिस्तान की करतूतों पर हैरानी जता रहे हैं। धुरंधर जब फिल्म आई थी तो ऋतिक रोशन ने इसकी आलोचना की थी। 11 दिसंबर 2025 को इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लिखी और डिटेल स्टोरी लिखी और उसमें कहा कि इसमें सिनेमाई कौशल जो है, सिनेमैटिक्स जो है वो तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसकी जो पॉलिटिक्स है वो गड़बड़ है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। इसके बाद ऋतिक रोशन की जबरदस्त ट्रोलिंग शुरू हो गई। आजकल माहौल यही है कि कोई सच बोल दे, कोई हकीकत की बात कर दे तो उसकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। मैं भी यहां पर वीडियो बना रहा हूं तो हो सकता है मेरी भी ट्रोलिंग शुरू हो जाए और हो सकता है कि इस फिल्म के जो मालिकान हैं, इस फिल्म के जो डायरेक्टर वगैरह लोग हैं, वो लोग ही इस तरह की ट्रोलिंग करवा रहे हो। कुछ भी हो सकता है, आज के टाइम में पैसे लेकर आदमी कुछ भी करता है तो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद सोचिए ऋतिक रोशन जैसे स्टार को वो पोस्ट हटानी पड़ी और वो पोस्ट हटाने के बाद उन्होंने फिल्म की कहानी और स्टार कास्ट को पोस्ट किया और तारीफ की। लेकिन मेरा एक दूसरा मसला है जिस पर बात करने के लिए आज मैं बैठा हूं और वो मसला है बलूचिस्तान का। पहले तो यही बात करने कि इस फिल्म में एक डायलॉग है जिसमें संजय दत्त कहते हैं मगरमच्छ पर भरोसा कर सकते हैं लेकिन बलूच पर नहीं। जाहिर है ये जो डायलॉग है वो बलूचों को अविश्वसनीय भी दिखाता है और आतंकवादी भी दिखाता है। इस पर बलूचिस्तान के लोग बहुत नाराज हैं। मीर यार बलूच जो हमेशा से भारत के समर्थक रहे हैं, यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी उन्होंने भारत का समर्थन किया था, वो बीएलए के चीफ है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के चीफ है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है कि इस तरह की बात बलूचों के बारे में कैसे की गई। दरअसल हाँ, बलोचो, जो बलोच भारत पर बड़ा भरोसा करते हैं, उनकी आज़ादी के दिन मनाते हैं, नरेंद्र मोदी को अपना बाप करार देते हैं, उनके लिए है ये। खुद मीर यार बलोच क्या कुछ कह रहा है वो आप खुद उसकी सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर देख सकते हैं।
कि भारत की मूवीज उनके बारे में क्या कुछ कह रही हैं। बड़े फुदकते थे ना, गोद में बैठ रहे थे मोदी के, अब बैठो। और बलूचिस्तान को लेकर हिंदुस्तानी फिल्मों में इस तरह के फिल्म मेकर जो नौटंकी दिखा रहे हैं उससे भारत का जबरदस्त नुकसान हो रहा है और इनके समझ में भी नहीं आ रहा है। देखिए भारत, देख लिया आपने, गल्फ कंट्रीज का मूवी को बैन करना किस तरह भारतीयों के एसाब पर सवार है, और उस सारे के पीछे भी पाकिस्तान की साजिश करार दे रहे हैं। यानी साजिशें सारी तुम लोगों के खिलाफ हम पाकिस्तानी करते हैं। कभी ट्रंप पाकिस्तान के कहने पे साजिशें करता है, कभी प्यूटन करता है, तो कभी शी जिनपिंग करता है। तुम अपने आप को मत सुधारना। खैर, झूठ पर मबनी एक मूवी बनाकर पाकिस्तान को नीचे दिखाने की कोशिश खुद भारतीयों को अब महंगी पड़ रही है, क्योंकि दुनिया उनका साथ नहीं दे रही सारे मामले पर। बेशक अंधभक्त करोड़ों का बिजनेस करवाते हैं। अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।